channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you preposition. Okay? Definition देखते हैं. Showing relationship of words and phrases. ठीक है? Preposition जो है words और phrases के बीच में क्या रिश्ता है उसको दिखाता है. चलिए, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिखाऊंगी. ठीक है? या बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगी. फर्स्ट, डेफिनेट डे की जब हम बात करते हैं तो क्या यूज करेंगे हम प्रपोजिशन ऑन का. ठीक है. जब हम डेफिनेट टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे प्रपोजिशन एट का. ठीक है. और जब हम डेफिनेट वीक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या प्रपोजिशन होना चाहिए इन का. ठीक है. नेक्स्ट, जब हम डेफिनेट मंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या प्रपोजिशन होना चाहिए इन. ठीक है. नेक्स्ट, जब हम किसी डेफिनेट लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या प्रपोजिशन होना चाहिए एट का. नेक्स्ट, किसी डेफिनेट डेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या प्रपोजिशन होना चाहिए ऑन का. ठीक है. अभी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन इसकी एग्जांपल दूंगी. मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया ना उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही एग्जांपल में कवर कर दिया है. ठीक है. ये देखिए, आई विल मीट यू ऑन संडे. ऑन संडे क्या है आपका, ये एक डेफिनेट डे है. ठीक है. नेक्स्ट, आई विल मीट यू एट 2 PM. 2 PM क्या है, ये आपका डेफिनेट टाइम है. नेक्स्ट, आई विल मीट यू इन मार्च. मार्च क्या है आपका डेफिनेट मंथ है. नेक्स्ट, आई विल मीट यू एट करोल बाग. करोल बाग क्या है, ये एक लोकेशन है, प्लेस है. ठीक है. नेक्स्ट, आई विल मीट यू ऑन 14th मार्च. ये 14th मार्च क्या है, एक डेफिनेट डे है या डेफिनेट डेट है. ठीक है. चलिए, अभी हम आपको डिटेल में प्रपोजिशन पढ़ाएंगे. हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये विथ क्या है आपका एक प्रपोजिशन है. ठीक है. तो विथ जो एक प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कहाँ यूज करते हैं. टूल के साथ इस्तेमाल करते हैं या इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, वेपन के साथ इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम किसी का साथ भी दे रहे होते हैं ना तभी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम. कट एन एप्पल विद अ नाइफ. ठीक है. आप ये देखो, अभी ये जो नाइफ है ना वो किसका काम कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है. ठीक है. एक जो नाइफ है यहाँ पे, कट एन एप्पल विद अ नाइफ, ये जो नाइफ है वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है. ठीक है. वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम एप्पल को कट कर रहे हैं. ठीक है. समझ में आया. नेक्स्ट, शी ऑलवेज राइट्स विद अ पेन. पेन क्या है आपका, यहाँ पे पेन आपका एक टूल है. समझ में आया. पेन क्या है आपका, एक टूल है, इसलिए हम क्या यूज करें प्रपोजिशन विथ. ठीक है. नेक्स्ट, आई विल कम विथ यू. ठीक है. अगर आप किसी का साथ दे रहे हो तभी हम क्या यूज करते हैं, विथ का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अगर यही जो नाइफ है, चाकू है, अगर किसी का मर्डर करने के लिए यूज किया गया है तो क्या बनता है, वो एक वेपन बन जाता है. ठीक है. होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो विथ प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑन, अंडर, बिलो, अबव, ओवर, ये सभी आपके क्या है प्रपोजिशन है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक है. ऊपर रखी हुई चीजों को, कोई ये समझिए टेबल है, टेबल के ऊपर जो चीज रखी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और कोई भी क्लोज डब्बा हो या कोई भी क्लोज वाली चीज हो उसके अंदर रखे तो हम क्या यूज करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रैट हिड अंडर द टेबल. ठीक है. तो फिर आपको एक डाउट होता है कि क्यों हम यहाँ पे इन का इस्तेमाल नहीं करके अंडर क्यों यूज करें बोल के. तो मैं अभी आपको जस्ट बताई ना कि इन बोले तो जो पूरा क्लोज होता है ना, अगर कोई चीज उसके अंदर है तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और अंडर मतलब
टेबल है लेकिन वो टेबल जो है नीचे से क्लोज नहीं है, ओपन है, इसलिए हम कौन सा वाला प्रपोजिशन यूज करते हैं, अंडर। ठीक है, होप मुझे उम्मीद है कि आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वाटर लेवल इन द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल। ठीक है, जो वाटर लेवल मेजर करते हैं ना रिवर के अंदर, डैम के अंदर, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिलो, अबव का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो ओवर आपका एक प्रेपोजिशन है और हम उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कोई भी चीज जो हमें पूरी तरह से कवर करती है ना, उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ओवर का। एग्जाम्पल, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड। जो रूफ होता है ना, छत होता है ना घर का, वो पूरे घर को कवर करती है, इसलिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ओवर का। ठीक है, नेक्स्ट, द स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। ये जो क्या बोलते हैं, बेडशीट होती है ना, वो पूरे बेड को कवर करती है, इसलिए हम कौन सा प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ओवर। ठीक है, तो ये थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस होता है प्रपोजिशन के यूसेज में, थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िए और लिखिए, और थोड़ा जब आप रीडिंग करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।